नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। पिछले काफ़ी समय से मेरा थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ और पर्सनल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली और काफ़ी बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। हालाँकि मेरी डेली एज़ यूजुअल ट्रेड्स चल रहे थे, इन्वेस्टिंग हो रही थी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और इसके आगे मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि फ्रीक्वेंटली मैं आपके लिए नए-नए वीडियोज़ लेके आऊँ। अगर आपको भी अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई टॉपिक सिलेक्ट करके वीडियोज़ बना पाऊँ। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है तो, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्विकली आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से, वो ये डिस्कस करने वाला हूँ कि पिछले साल में, एक साल में, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक मैंने जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी, आप इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी कह सकते हो, तो उसमें मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए और मैंने कितना लगभग प्रॉफिट्स बनाए। तो आज उसी के ऊपर मैं आपसे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं गूगल शीट्स में हूँ। यहाँ पर मैं आपको मेरे प्रॉफिट्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूलेटेड शीट है, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो है ये यहाँ पर ये प्राइमरी शीट से मैच कर रहा है। ये मेरी प्राइमरी शीट है, शीट नंबर 4। ये प्राइमरी शीट में आप देख सकते हो सारे स्टॉक्स है, और लास्ट कॉलम में आप देखोगे तो इससे मैंने मैचिंग किया है सीरियल नंबर्स को, जिससे वो मैं फॉर्मूलेटेड कर पा रहा हूँ। तो क्विकली प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। जो मेरा फर्स्ट स्टॉक है वो है सीरियल नंबर 1 विच इज़ रेणुका। तो रेणुका में मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे रेणुका है, तो रेणुका में मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो टोटल ₹3.63 लिए है। जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था मैंने बहुत छोटी सी अमाउंट डाली थी, क्योंकि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था, कहीं ना कहीं तो मुझे वीक लग रहा था। बट फिर भी मैंने इसमें ₹1000 ही डालने की सोची, और जैसे कि मेरा प्रेडिक्शन था ये वैसे ही परफॉर्म किया, क्योंकि ये ज़्यादा उड़ नहीं पाया स्टॉक, और जिसकी वजह से मुझे नई करीब करीब 165 डेज़, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 965 डेज़, सॉरी माय बैड, 165 डेज़ मुझे होल्ड करना पड़ा। और उसके बाद मैंने नो लॉसेस सोचा कि लॉस में नहीं जाते, क्योंकि अमाउंट कम है और इसे होल्ड करते हैं, और जब भी ये मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा अप जाएगा मैं प्रॉफिट में से निकाल लूँगा। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ₹3.63 प्रॉफिट सारे ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, अदर चार्जेस सब काट कर जो टेक होम नेट प्रॉफिट है वो है ये। तो इसमें मेरा सारा जो डिडक्ट करके जो मैं नेट प्रॉफिट में बाहर निकला हूँ वो है ₹3, सो विच इज़ अराउंड, इस ट्रेड में मुझे 0.37% ही प्रॉफिट हुआ है, जबकि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी 15,300। जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो मैंने नेक्स्ट ट्रेड में डाली, जो कि मेरा नेक्स्ट ट्रेड था माजडॉग। तो माजडॉग जो मैंने लिया है वो है 12 अप्रैल 2022। इसको मैंने 11 दिन के होल्डिंग पे रखा। 11 दिन की होल्डिंग कर इसमें मैंने जो अर्न किए परसेंटेज वो 6.63% अर्न किए, जो कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू थी 13,850, और मैंने जो प्रॉफिट कमाया है 918.10। तो जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मेरी PNL है, ये PNL में मैं आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग, दिस PNL इज माई नेट PNL after deducting my brokerage, my transaction charges, my other charges, everything. तो ये मेरे को टेक होम बोल सकते हो या नेट प्रॉफिट बोल सकते हो। तो इसमें भी मैंने ₹918 कमाए। इसमें मेरे को जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला वो इस ट्रेड का परसेंटेज है 6.63। सिमिलर वे मैंने 28 अप्रैल को जो ट्रेड लिया, मेरा थर्ड ट्रेड जो था वो टीटी के प्रेस्टीज था। टीटी के प्रेस्टीज में आप देख सकते हो, टीटी के प्रेस्टीज में मैंने 35 डेज़ की होल्डिंग करनी पड़ी, और जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 2.88% का। इस ट्रेड में मैंने जो नेट प्रॉफिट जो कमाया है वो 416 कमाया है, और मेरी प्रिंसिपल अभी भी उतनी ही थी।
जो मैंने पहले ट्रेड से रिलीज़ किया वही मैंने नेक्स्ट ट्रेड में रोल ऑन किया। देन मेरा जो फोर्थ ट्रेड था वो फैक्ट FACT। इस ट्रेड में मैंने जो पोजीशन ली वो 21 जून को ली और इस ट्रेड को मुझे होल्ड करना पड़ा 10 डेज़ के लिए। और इस ट्रेड में मैंने जो इन्वेस्टेड वैल्यू थी वो 15,600 के लगभग थी और मैंने जो अर्न किया वो 272 रुपीज़ अर्न किया। सो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 1.74 है और मेरे टोटल प्रिंसिपल एज इट इज़ उतनी ही है। मेरी जो फिफ्थ ट्रेड है वो फिफ्थ ट्रेड का स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर मैंने इन्वेस्ट किया है 21 जुलाई और मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ा 43 डेज़। आप देख सकते हो 1 सितंबर को मैंने इसको सेल आउट किया है, 43 डेज़ की होल्डिंग करनी पड़ी। अब ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ है ये नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, जिसमें आपके हॉलीडेज़ आ गए, आपके नेशनल हॉलीडेज़ आ गए, आपके वीकेंड्स आ गए, सैटरडे संडेज आ गए, सारा कुछ इसमें आ गया है। ये सारे डेज़ पकड़ के आपका टोटल इतना नंबर ऑफ़ डेज़ आपको उतना अमाउंट आपका ब्लॉक था। इसमें मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू थी वो 15,921 थी, जो कि मैंने इसमें बहुत ही कम अर्न किया है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये परसेंटेज क्यों डिफरेंट है, व्हाट इज़ माय स्ट्रैटेजी ऑफ टारगेट बुकिंग्स, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है टारगेट बुकिंग के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा। तो इसमें मैंने 0.26% अर्न किया जो कि 41 रुपीज़ थे, राइट। और इसमें मैंने 200-300 ऐड कर दिए क्योंकि मैं चाहता था कि राउंडेड कुछ क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने कुछ क्वांटिटी फ्रैक्शन में आ रही थी फिगर्स क्वांटिटी की, तो उसको राउंड अप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ अमाउंट्स डालनी पड़ी। उसके बाद जो मेरा सिक्स्थ ट्रेड है, सिक्स्थ ट्रेड जो स्टॉक है वो है CG पावर। आप यहाँ देख सकते हो CG पावर्स जो है वो CG पावर्स मैंने 7 सितंबर को लिया। इसको मुझे जो होल्ड करना पड़ा वो 6 डेज़ के लिए होल्ड करना पड़ा। इसमें मेरे को जो प्रॉफिट थी 5.06% प्रॉफिट बुक किया, जो कि प्रॉफिट अमाउंट थी 4,738। अब इसमें प्रॉफिट इसीलिए इतना था क्योंकि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 93,000 थी। 93,000 आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ गई है, क्योंकि मैं एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट करता हूँ इस सेक्शंस के लिए। सेक्शन का मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड एक सेक्शन के तौर पर देखता हूँ, उस सेक्शन के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक अमाउंट को रिजर्व करके रख देता हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हॉट एंड पीक है, तो उसे मैं इंटरेस्टिंग समझकर पोजीशंस बना लेता हूँ। उस चलते मुझे लगा कि जो मेरी एक्यूमुलेशन अमाउंट थी वो मैं डाल देता हूँ, और यहीं पर मैंने 93,000 मेरे प्रिंसिपल ऐड करी और उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने इसमें स्टॉक्स पिक करे। अब आते हैं नंबर 7 पोजीशन। नंबर 7 पोजीशन इज़ LICI। इस स्टॉक को मैंने पिक किया था 14 सितंबर को, जो कि मुझे 87 डेज़ के लिए होल्ड करना पड़ा, लगभग 90 डेज़, 3 मंथ्स। इसमें मैंने काफ़ी छोटा प्रॉफिट बुक किया 0.84। आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हो 98,348, और मेरी जो प्रॉफिट थी वो 821 थी। जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो बहुत ही माइन्यूट सा था, 0.84। तो इस वजह से, क्योंकि अगेन एज आई सेड, जहाँ पे कोई वीक सेक्शंस लगता है मैं उसके अकॉर्डिंगली जज कर अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैं जज कर उससे स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। देन मेरी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो GE शीट की थी। GE शीट में मैंने जो नेक्स्ट पोजीशन ली वो 28 अक्टूबर को ली। इसमें मुझे ओनली 5 डेज़ होल्ड करना पड़ा। इस 5 डेज़ में मैंने 0.15% अर्न किए, 283 रुपीज़ मैंने लगभग इसमें अर्न किए, जो कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू थी 16,000। ये 16,000 इसलिए थी क्योंकि मेरी जो ऑलमोस्ट प्रिंसिपल अमाउंट थी प्लस मेरा जो प्रॉफिट था वो सारा इधर एग्जॉस्ट हो चुका था। एडिशनल मैंने अमाउंट ऐड कर दी, जो कि मेरी, जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ मंथली में ऐड करते रहता हूँ, तो मेरी कुछ अमाउंट ऐड करी 10,000 15,000। उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर एक नई पोजीशन बना ली और इसको फिर मैंने दोबारा प्रॉफिट बुक कर दिया 23 रुपीज़ में और बाहर निकल गया। उसके बाद मेरी जो 9th पोजीशन थी, 9th पोजीशन मेरी है फाइन ऑफ में मैंने जो अर्न किया है
4 नवंबर को मैंने इस पोजीशन को बनाया था। मुझे लगभग 8 डेज़ होल्ड करना पड़ा था इस स्टॉक को, और मेरी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 8.67% है। PNL जो है वो 2592 है, 0.63। अब इतना प्रॉफिट मुझे हुआ, ये 29,000 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए। अगेन जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ पर अमाउंट कुछ ऐड कर दी, जो कि मेरी प्रिंसिपल बढ़ गई। जैसे मेरे नेक्स्ट मंथ में मैंने कुछ अमाउंट दोबारा ऐड कर दी, 10-15 हज़ार, और उसके अकॉर्डिंगली मैं इससे 8 डेज़ में इतना प्रॉफिट अर्न कर पाया। देन माई 10th पोजीशन मेरी जो थी वो कजारिया सेरामिक की थी। कजारिया सेरामिक मैंने 22 नवंबर को लिया। 4 दिन की होल्ड करके ही मैंने 1.37% प्रॉफिट बुक कर दिया, जो कि मैंने लगभग अर्न किए 469.35। तो आप देख सकते हो 469.35। यहाँ भी कोई प्रिंसिपल ऐड नहीं हुई है, जो कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू थी 34,000। मेरी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो 28 नवंबर की है। 28 नवंबर में मैंने जो पोजीशन ली वो क्वेस्ट की ली थी। क्वेस्ट में मुझे लगभग प्रॉफिट हुआ है 4.9%, विच इज़ 1700। मैंने इन्वेस्टेड वैल्यू 34,690। सो आप देख सकते हो, इसी चलते मैंने ये सारे प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। तो मेरी जो ओवरऑल प्रॉफिट थी, इसके बाद कुछ स्टॉक्स और भी है, तो मैं आपको यहाँ तक बता दे रहा हूँ। ये जो है लास्ट वाला, ये मैंने अभी 2023 में लिए, तो यहाँ तक जो है ये अभी पोजीशन फ़िलहाल ओपन है लास्ट वाली, तो इसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है वो लगभग हर ट्रेड पे देख कहीं ना कहीं पे कम है, कहीं ना कहीं ज़्यादा है। मेरे हर एक ट्रेड पॉजिटिव में जा रहे हैं, मैंने हर एक ट्रेड पॉजिटिव में बुक किया है, और हर एक ट्रेड में कहीं पे 20 रुपया, कहीं पे 50 रुपया, 2,000, 1,700, 5,000, हर एक प्रॉफिट मेरा डिफ़र है, वेरिएशन है प्रॉफिट्स में, और उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रॉफिट बुक करते गया। सो मेरा एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट हुआ वो लगभग मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, अगर आप यहाँ देख सकते हो, तो 26,118 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट मैंने अर्न किया, और जो कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी 1,54,000। सो ये 1,54,000 जैसे मैंने बताया, मंथ ऑन मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट में ऐड करते गया, तो लास्ट 1,54,000 में मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ। और जो ओवरऑल प्रिंसिपल अमाउंट पे मैं एक लमसम अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ कि इतनी अमाउंट मेरी कहीं ना कहीं पे रोलिंग हो रही थी स्टॉक में, और यूटिलाइजेशन जो हो रही थी वो स्टॉक में कहीं ना कहीं हो रही थी, कहीं 5 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 2-4 दिन में, बट उसको मैं बैंक में नहीं रखा था, स्टॉक मार्केट में रखा था, और इस वजह से मैं उस अमाउंट को एज अ माई प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1,50,000 में से मान के चलो 1,30,000 इन्वेस्ट किया, बट 15,000 मेरा डीमैट में पड़ा हुआ है। क्योंकि वो डीमैट में पड़ा हुआ है, उसको मैं कहीं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं उस पर कोई बैंक का FD अर्न कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं उसको एज अ प्रिंसिपल ही कंसिडर कर रहा हूँ, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी प्रिंसिपल अपने ब्लॉक है स्टॉक मार्केट के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने कितना अर्न किया, तो मैंने 26,000 अर्न किया। तो आप देख सकते हो पूरे साल में मुझे महीने कम से कम 16.96% का प्रॉफिट हुआ, इज इन क्यूमुलेटिव ऑन माई प्रिंसिपल। तो ये था मेरा ओवरऑल रिपोर्ट। जो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेता हूँ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ, उसका मैंने किस अंदाज से प्रॉफिट बुक किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉफिट का डिफरेंस क्यों है। ये प्रॉफिट का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मेरी जो एनालिसिस होती है वो कुछ हद तक फंडामेंटल, कुछ हद तक टेक्निकल्स मिक्स होती है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, इसमें हो सकता है कि आप ऐसा कोई ट्रेड में एंटर कर जाओ जो आपके जो प्रेडिक्शंस है या आपके जो एनालिसिस है उसके अपोजिट जा सकता है, और हो सकता है कि आपको 5 दिन में भी निकल सकते हो या 5 महीने भी लग सकते हैं। सो पीरियड का कोई फिक्स टाइमर नहीं है कि आप इतने दिन में ही इतना प्रॉफिट कमाओगे। जैसे देख सकते हो कि कुछ 165 डेज़ लग गए, जस्ट 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में इतना टाइम लग गया। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं कि 35 डेज़ लग गए, 10 दिन लग गए, 87 डेज़, 90 डेज़ भी लग रहे हैं, 3 महीने भी लग रहे हैं, कुछ 5 दिन में, 4 दिन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है।
जो डिपेंड स्टॉक फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली मेरी इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस होने के अकॉर्डिंग तो जैसे ही मैं पोजीशन लेता हूँ तो मेरी कंटिन्यू मॉनिटरिंग चलते रहती है। मैं उस स्टॉक्स को रडार पे रखा रहता हूँ और उस स्टॉक्स को मेरी स्क्रीनिंग शुरू रहती है कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है। और कहीं पे अगर मेरी कन्विक्शन स्ट्रांग लग रही है मुझे तो मैं उसे और थोड़ा वेट एंड वॉच करता हूँ और मुझे अगर लगता है कि ये नहीं ये ब्रेक करेगा तो ये जाएगा। और कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी मोमेंट पे डाइसी है या ये नीचे टर्न मार सकता है तो मैं समझदारी इसी में समझता हूँ कि ज़्यादा लालच करने के बजाय जो भी मिला है फिर भले वो 1 रुपया क्यों ना हो। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 रुपया प्रॉफिट लेके बाहर निकला हूँ, कहीं पर मैंने 40 रुपये प्रॉफिट लिया है, कहीं पर मैंने 23 रुपये प्रॉफिट लिया है। सो प्रॉफिट कुछ भी हो बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं लॉस में ना निकलूँ और प्रॉफिट में निकलूँ, भले वो 1 रुपये क्यों ना हो। सो उसके लिए मैं फिर अगर मेरी प्रिडिक्शंस या मेरी एनालिसिस बोल रही है कि ये किसी भी मोमेंट पे रिटर्न रिवर्स में जा सकता है, डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है, तो मैं उसमें मेरा डिसीजन ले लेता हूँ, मेरे जजमेंट्स ले लेता हूँ और उस स्टॉक को मैं स्क्वायर ऑफ करके उससे बाहर निकल जाता हूँ। और यही इसी की वजह से मेरे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो फिक्स नहीं है। कहीं पर आप देखोगे 8% भी है, कहीं पर आप देखोगे 6% है, 2% है, 1% है, 5% है, 8% भी है। तो ये प्रॉफिट्स वेरिएशंस होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3% आ चुका है स्टॉक तो मैं उसे बुक नहीं करूँगा। अगर मेरी फंडामेंटल और टेक्निकल ये बता रही है या मेरी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के लिए कि ये और थोड़ा ऊपर जा सकता है तो मैं उसे और कुछ टाइम तक होल्ड करूँगा और ये एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद फिर मैं उसे एग्जिट करूँगा। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कोई फिक्स नहीं है। वो 0.2% हो सकता है, 0.1% हो सकता है, बस इतना ज़रूर है, टारगेट इतना ज़रूर मैं रखता हूँ कि मैं लॉस में ना निकलूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं प्रॉफिट में ही निकलूँ। बट इन अ वर्स्ट सिनारियो एकदम ही क्राइसिस आ गया और चॉइस ही नहीं बचती है, राइट? अब तो कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग आपके पास बैकअप है, अमाउंट का कोई कंसर्न नहीं है, आपको वो अमाउंट नेसेसरी मतलब इमरजेंसी में नहीं लग रही है तो आप उसे वेट कर सकते हो जब तक वो आपके ब्रेक इवन को क्रॉस ना कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अमाउंट लगने वाली है या ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली हर कोई लॉस में बुक करके बाहर निकलने में ही एक ही ऑप्शन बचता है। बिकॉज क्राइसिस कभी भी हो सकता है, वी नेवर नो क्या होगा। बट ऑफ कोर्स ये पूरे स्ट्रेटजी में ना मेरा टारगेट नंबर ऑफ होल्डिंग डेज होल्डिंग का है, ना मेरा टारगेट नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का है। मेरा टारगेट इतना ही है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कि अगर मुझे कन्विक्शन है स्टॉक पे तो मैं उसमें एंटर करता हूँ और मैं वेट करता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट करने का। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं प्रॉफिट में ही निकलूँ, लॉस में ना निकलूँ। और कंटिन्यूसली मेरी मॉनिटरिंग के बेसिस पे मैं जज करते रहता हूँ। अगर 1% प्रॉफिट है, मुझे लगता है कि नहीं यार ये और 3% ऊपर जा सकता है या और ये थोड़ा ऊपर स्पाइक ले सकता है तो मैं 1% प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं थोड़ा वेट करूँगा और जब वो 2-3% पे पहुँचेगा तो मैं उस टाइम पे दोबारा एनालिसिस करूँगा और फिर वापस इवैल्यूएट करूँगा कि ये अभी इसका सिचुएशंस क्या है, क्या ये और यहाँ से भी ऊपर जाएगा या उधर से नीचे आ सकता है। तो उसके चलते मैं डिसीजन लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं जजमेंट्स लेता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कृपया कमेंट सेक्शंस में लिखिए कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या आपके टॉपिक से इंटरेस्टेड, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।